लूट कर दिल मेरा ले गया सांवरा जा विवाह महोत्सव में भाग लेना है। पुनः विदाई होगी सुदामा के चरित्र के समापन हम लोग करेंगे। आइए हल्का सा नृत्य करेंगे और उसके बाद पुनः अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अधिक नहीं लूट जो भी चला आया मोहन तुझे देते देखा मगर तुझे देते नहीं देखा मगर भूलियां भरी सांवरा जा लाला हुआ है तो उसके सारे के सारे दर्द क्षण मात्र में मिट जाते हैं। तो उस समय जन्म महोत्सव में तो हमने थोड़ा सा उत्सव मनाया, लेकिन विवाह के समय धूम अधिक मचाएंगे और सुदामा से मिल करके हम सभी लोग अपने अपने धाम को जाएंगे। चलिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदर्भ देश के राजा है भीष्म और भीष्म जी की एक पुत्री थी रुक्मिणी। उनके 5 पुत्र थे और एक समय नारद जी के कहना अनुसार नारद जी ने कहा कि ए राजा, आप अपनी पुत्री का विवाह करो, आप अपनी पुत्री का विवाह करो और मैं आपको आपकी पुत्री के योग्य एक वर बताता हूँ। द्वारिका में जो उग्रसेन के वंशज से वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण हैं, वे आपकी कन्या की पूरी कथा और प्रसाद को लेकर के जाएंगे
तो शांति का परिचय देते हुए कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप शांति का परिचय देंगे तो इस प्रकार से जब रुक्मिणी ने कहा कि पिताश्री अगर रुक्मिणी का विवाह होगा तो शिशुपाल से नहीं होगा। इस प्रकार की जब बातें सुनी तो रुक्मिणी देवी थोड़ा सा शांत हो जाए, ये तो अच्छी बात है, नहीं तो कल से तो हमें शोरगुल करना है। कल से ये ऑफिस, ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये मकान सब कुछ हमें सताएंगे। कल से कलयुग हमारे अंदर, हमारे हृदय प्रदेश में निश्चित आएगा। तो इसलिए ये आनंद बरस रहा है, तो अपने कानों को आप कष्ट नहीं दे रहे हैं। ये कान जब यहाँ पे आया हुआ है तो उसको इस आनंद के शब्द से आप गुंजायमान करें। तो इस प्रकार से जब रुक्मिणी देवी ने कहा कि मेरे भ्राता शिशुपाल से शादी कर देंगे तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगी, मैंने तो अपनी आत्मा से, अपने अंतर हृदय से हम कृष्ण को पति रूप में मान गए। ये सब बातें अपनी भाभी जी से कही कि कोई ऐसा युक्ति बता कि हमें अपने प्रियतम से मुलाकात हो जाए। भाभी ने कहा कि जब तुम इतना प्रेम करती है, प्रेम गली की साखली जामे दो न समान, इतनी इस प्रकार से जब भाभी जी ने कहा कि जब ये बात है तो आप कृष्ण के नाम से, द्वारिकाधीश के नाम से एक पत्र लिखो और उस पत्र को भेज दो उनके पास। ठीक ऐसा ही हुआ। रुक्मिणी ने पत्र लिखा और एक विप्रदेव से याचना करके कहा कि हे विप्रदेव, आप इस पाती को लेकर के द्वारिकाधीश के पास जाएं और द्वारिकाधीश के पास जाएं और ऐसा कहना द्वारिकाधीश से, क्या पत्र है आइए श्रवण करें सुखदेव जी के माध्यम से। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विष्ट कर्ण विवरैर्यहतो रूपं दृशां दृशमताम् अखिलार्थनाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपगमेयम्। ब्राह्मण देव इस पत्र को द्वारिकाधीश के हाथ में सौंपते हुए कह रहे हैं कि इस पत्र में जो लिखा है आप स्वयं पढ़ें। सारी घटना बताई तो द्वारिकाधीश ने कहा कि हे विप्रदेव, जब इस पत्र को आप लेकर के आए हैं तो आप स्वतः पढ़ के सुना दें। विप्रदेव ने इस पत्र में लिखी सारी बातें बताई। रुक्मिणी जी इसमें कह रही हैं इस पत्र में कि हे श्याम सुंदर, मैं आपकी आद्य सनातन भोग्या हूं, मैं आपको बचपन से ही पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं। ये कहाँ का अन्याय है कि अगर कोई श्रृंगार सिंह को जो वस्तु प्राप्त होने वाली है, अगर श्रृंगार लेकर के चला जाए तो ये कहाँ का अन्याय है प्रभु। आप सिंह हो और शिशुपाल श्रृंगार है, मैं उसे पति रूप में वर्ण नहीं करना चाहती। अतः मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक समय जब विवाह महोत्सव हमारे घर जब प्रारंभ होगा तो हम देवी पूजन के लिए जाऊंगी और वहां पे आप आना और मुझे अपने साथ बैठा करके ले जाना। मैं आपको पूर्ण रूप से पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। ये सब सारी बातें विप्रदेव ने कहा तो द्वारिकाधीश ने कहा कि हे विप्र, अब विलंब काहे का, अब विलंब काहे का। जब पैरों में बांध ली घुंघरू तो कहीं भी नाचनाई है, तो चलो जब उन्होंने बुलाया है और तो हम यहाँ पे रुक जाएं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। प्रभु द्वारिका से रथ पे आरूढ़ होकर के प्रभु जा रहे हैं
और जब इस दृश्य को देखा और हंसते हुए माधव आज रथ में सवार हो रहे हैं, तक्षण बलराम जी ने कहा कि अरे कान्हा तू कहाँ जा रहा है? लाला मुस्कुराते हुए कहा कि भाई जी मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ बहुत पहले जाना चाहिए। मैं वहां जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, वहां। बलराम जी समझ गए। उन्होंने कहा अच्छा कृष्ण तू अब बड़ा हो गया है, हम समझ गए कि तू भीष्म के यहाँ स्वयंवर में जा रहा है, अब तेरा विवाह कर देना उचित होगा। जा। बलराम जी अपने सैनिकों को आदेश दिए कि सारी सैनिक केशव के साथ जाओ और मार्ग में अगर कोई अवरुद्ध करे तो आप उनसे युद्ध करना और कृष्ण जैसा कहेंगे वैसा आप सभी करना। इस प्रकार से प्रभु विदर्भ देश के नजदीक पहुंचे और अपना निवास स्थान वहीं बना लिया। बगीचे पहले की जितनी भी विवाह हुआ करती थी, मधु विवाह पहले हुआ करती थी, बी उपसर्ग लगा है, वहन करने अर्थ में लगता है बी उपसर्ग। पत्नी अपने पति के सारे कार्य को वहन करती है, ढोती है, पति भी ढोता है, 7 फेरे में वो वचन लेता है कि मैं आज से इस भार्या की रक्षा करूंगा। बहुत सारी बातें होती हैं, आइए उन सभी बातों को यहाँ जिक्र करना ठीक नहीं समझूंगा मैं, क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि हमारे नजरों में यहाँ पे हमारी जितनी भी माताएं बैठी हैं वे और पुरुष वर्ग हमारे सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, वे समझते होंगे कि हाँ विवाह में मन में लड्डू। इस प्रकार से कृष्ण के मन में भी ये बातें हुई और कृष्ण फुलवारी में बैठे हुए और विप्रदेव जा करके रुक्मिणी जी से कहते हैं कि हे देवी तुम्हारे प्रियतम आ गए हैं आपसे मिलने। बाम अंग फड़कन, बहनों की जब बाम अंग फड़कन लगे तो ये शुभ का संकेत है, और जब भाई लोगों का जब दाहिना जब फड़के तो ये शुभ का संकेत है। हल्का फड़के तो शुभ का संकेत है, अगर अधिक फड़के तो डॉक्टर के पास जाना। ये मत कहना कि व्यास जी ने कहा था कि फड़के तो अच्छी बात है। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने कहा कि जब हमारे श्याम सुंदर हमारे हृदय प्रदेश में आने वाले हैं, तत्क्षण मिलन होगा। तो आइए भाव है किस प्रकार से अंतर मन से महारानी रुक्मिणी सज रही हैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए। मैंने वीर चाही रे कृष्ण मैंने वीर चाही रे कृष्ण मैंने वीर चाही रे कृष्ण मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण।
मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। जय हो ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैं ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैं दिया 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 जलाई रे कृष्ण नाम की। फिर से बोलिए द्वारकाधीश की। इस प्रकार से रुक्मिणी जी अब पुनः श्रृंगार, मानसिक श्रृंगार करके अब वे गौरी पूजन को गए, कुल देवी के पूजन को गई। और जो उन्होंने कहा था कि उस देवी के प्रांगण में आप आना और मुझे हरण करके ले जाना, इस प्रकार से रुक्मिणी जी किस प्रकार से पूजन करने जा रही हैं ये